हेलो एंड वेलकम टू हैक विद अक्षय पार्ट 21 लेसन 20। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोजीशन के बारे में। पोजीशन देखो, CSS में पोजीशन कई तरीके से हम दे सकते हैं, जिसमें कि देखो मैंने कुछ पॉइंट पहले से पॉइंट आउट कर लिया है। पोजीशन प्रॉपर्टी में हम 5 तरीके की पोजीशन दे सकते हैं। सबसे पहला स्टैटिक और स्टिकी, रिलेटिव, सॉल्यूट एंड फिक्स्ड। बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टैटिक होता है। फिर उसके बाद हम स्टिकी भी कर सकते हैं, रिलेटिव भी कर सकते हैं, एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं, फिक्स भी कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक पोजीशन को हम ट्राई करते हैं। ये मेरा VS कोड ओपन हो गया। VS कोड में मैंने कुछ पहले से बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कोड मैंने लिख लिया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर HTML का क्रिएट कर लिया है, जिसमें कि टाइटल मैंने वेबसाइट रखा है, 2 डिव बनाया है। सबसे पहला एक टेबल क्लास का डिव मैंने बनाया है, जिसमें कि कुछ इमेज मैंने दिया है, और कप का एक अलग डिव ले लिया है जिसमें कि कुछ इमेज दिया है, ठीक। और एक सेक्शन मैंने टैग से कुछ पैराग्राफ, कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक। इसको ओपन करोगे आप तो ढेर सारे आपको टेक्स्ट मिलेंगे। तो इसको हम एक बार व्यू करके देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। कुछ स्टाइलिंग मैंने पहले से बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कर दिया है इस वेबसाइट में, जिसमें कि सबसे पहले टॉप में आप देख सकते हो एक इमेज है जिसमें कि टेबल दिख रहा है, ठीक। और टेबल पे कुछ आपको दिख रहे होंगे, कुछ इक्विपमेंट, टूल, पेंसिल, नोटबुक, स्केल। तो इस तरीके कुछ आपको पहले से कुछ इमेज दिख रही है। और यहाँ पे एक कॉफ़ी की इमेज है, और जस्ट नीचे एक टेक्स्ट का आपको ये मिल जाएगा कि पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने CSS कोड में। जैसा कि मैंने लिंक टैग यूज़ करके CSS को पहले से ही इन लिंक कर दिया है, और जाते हैं CSS में। देख सकते हो मैंने पहला CSS को कुछ प्रॉपर्टी दिया है। यहाँ पे लिखा टेबल स्पेस देके इमेज, ठीक। इसके कुछ विड्थ दिया है, कुछ हाइट दिया है। इसी तरीके से मैंने नीचे भी एक कप का कुछ हाइट एंड विड्थ दिया है। कुछ स्टाइलिंग बाय डिफ़ॉल्ट मैंने करके रखा है। इसमें देखो बॉर्डर मैंने कुछ दिया है 5 पिक्सल, रेडियस दिया है 50 px, विड्थ दिया है 300 और हाइट दिया है 300। तो इस तरीके से कुछ मैंने पहले से ही स्टाइलिंग करके रखी हुई है। और यहाँ पे एक पैरा है, अब इसमें हम स्टाइल इसकी ओपन करेंगे, देखेंगे क्या चेंजेस हो रही है। तो सबसे पहला हम प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं स्टैटिक। तो सपोज़ करो मुझे इस टेबल में स्टैटिक पोजीशनिंग करनी है, ये स्टैटिक पोजीशनिंग करनी है। तो ये कैसे होगी, देखते हैं कि टेबल में कोई चेंजेस होता है कि नहीं। सेव कर दिया, अब इसको रन करके देखते हैं ब्राउज़र में। देखो कोई चेंजेस नहीं है। तो स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही पोजीशनिंग होती है। तो हर एक इमेज, हर एक ऑब्जेक्ट की पहले से ही आपको स्टैटिक पोजीशनिंग पहले से मिलेगी। जब भी हम पोजीशनिंग देते हैं तो इसमें हम कुछ राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम भी इसको अलाइन कर सकते हैं। देखो पोजीशनिंग जब भी होता है तो पोजीशनिंग किसी एक विंडो में होती है, और विंडो में पोजीशनिंग जब भी होती है तो उसको हम किसी भी अलाइन कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में उसको फ्लो करा सकते हैं। सपोज़ करो मुझे लेफ़्ट कराना है तो लेफ़्ट करा दिया, राइट कराना है राइट किया, टॉप करना है टॉप, नहीं तो बॉटम करना है बॉटम। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशनिंग जो भी हम राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम देंगे उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा। और पोजीशनिंग भी टाइप देखता है कि किस तरीके की पोजीशनिंग हम करने जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो मैंने स्टैटिक लिया है। जब स्टैटिक में हम राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम करते हैं तो क्या चेंजेस होता है, देखो कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि स्टैटिक में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट को पहले से ही रेंडर रखता है, जिसमें कि कोई भी पोजीशनिंग अप्लाई नहीं होती है। सपोज करो मैं एब्सोल्यूट देके देखता हूँ, एब्सोल्यूट देने से क्या होता है। एब्सोल्यूट दिया, सेव किया, मैंने इसमें राइट दिया है कुछ 350 px और 350 px लेफ़्ट दे दिया। तो ये राइट और लेफ़्ट मैंने पोजीशनिंग इसी कर दी, और पोजीशनिंग किस तरीके की है, एब्सोल्यूट। तो देखते हैं क्या एब्सोल्यूट क्या करता है। सेव कर दिया, रन करके देखते हैं। देखो ये जो इमेज है मेरा, इस इमेज के आप देखो कि इसके सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट थे वो सब कोलैप्स हो गए, सब एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए, ठीक। मुझे इस कप को इस टेबल पर रखना है, ठीक। इस कप की इमेज को मुझे टेबल पर रखना है, तो मुझे क्या करना होगा, कप
क्लास लिया जो कि आप देख सकते हो अगर demo.html में जाते हैं तो एक डिव है, डिव के अंदर मैंने क्लास दिया है कप नाम का, इमेज दिया हुआ है, इमेज मेरा कप टाइप का है। इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर कौन सा डिव था, टेबल, टेबल के जस्ट ऊपर यहाँ मैंने इमेज एक रखा हुआ है जिसमें कि ये पिक है और ये पिक एक टेबल का ही है और इसके जस्ट नीचे कप है मेरा। तो मैंने क्या स्टाइलिंग दी कि डिव के अंदर जो भी मेरा इमेज है उस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। और ये जो सिंबल है एक ग्रेटर देन का जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ये बताता है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, ठीक, इनर एलिमेंट को डिनोट करता है। तो इनर एलिमेंट मेरा क्या है, इमेज एलिमेंट है। तो इसकी पोजीशनिंग मैंने क्या कर दिया, रिलेटिव, और इसको टॉप 350px दे दिया, राइट दे दिया 800 और लेफ़्ट दे दिया 800, ठीक। और रिलेटिव देने से क्या होता है, रिलेटिव अब देखो, रिलेटिव देने से क्या होता है कि जो भी पोजीशनिंग हम दे रहे हैं ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। तो जो भी पेरेंट की पोजीशनिंग होगी उससे ये रिलेट करते हुए पोजीशनिंग अपना एडजस्ट कर लेगा। तो इसमें जो भी पोजीशनिंग होती है वो पेरेंट टू चाइल्ड के रिलेशन में ही होती है। तो जो भी पेरेंट की पोजीशनिंग होगी उसके अकॉर्डिंग ये चाइल्ड अपने हिसाब से रिलेट कर लेगा। देखो रन करने के बाद क्या हो गया, ये मैंने जो टेबल लिया था टेबल के जस्ट ऊपर मेरा ये कप एडजस्ट हो गया, ठीक। इसके बैकग्राउंड जो भी था, जो इमेज जो टेबल है इसकी पोजीशनिंग एब्सोल्यूट थी, इमेज की जो पोजीशनिंग है रिलेटिव। तो पेरेंट मेरा ये क्या हो गया, टेबल पेरेंट है, इसके जस्ट नीचे ये जो इमेज है कप का वो रिलेटिव, मतलब ये रिलेट कर रहा है अपने पेरेंट को। सकते हो कि नीचे जो टेक्स्ट है मेरा वो टेक्स्ट थोड़ा ओवरलैप कर गया है इमेज पे। सपोज करो इसको जस्ट मुझे नीचे करना है तो कैसे, किस तरीके से करेंगे, मेरे इमेज के जस्ट नीचे आ गया, ये किस तरह से आया, क्या चेंजेस मैंने किया, मैंने क्या किया, मैंने पोजीशनिंग रिलेटिव दिया, रिलेटिव देने से क्या हुआ, ये अपने पेरेंट से रिलेट करते हुए पोजीशनिंग ले लिया। और टॉप मतलब ऊपर से 600 पिक्सल नीचे आ गया। तो ये क्या हुआ, अपने पेरेंट को रिलेट करते हुए अपनी पोजीशनिंग टॉप से 600 पिक्सल नीचे आ गया, ठीक। उतना ये गैप बना लिया 600 पिक्सल का, ठीक। तो ये गैप बना लिया, इसकी पोजीशनिंग रिलेटिव हो गई, इसकी पोजीशनिंग एब्सोल्यूट थी बैकग्राउंड की, और ये जो कप था ये भी रिलेटिव है, ठीक। हमने स्टैटिक देख लिया जो कि डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग होती है, रिलेटिव देख लिया, एब्सोल्यूट देख लिया। अब हम देखते हैं स्टिकी और फिक्स किस तरीके से अप्लाई होता है। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिव लिया, डिव के जस्ट रिलेट करते हुए जो कप है, ठीक, कप मेरा क्या है, कप क्लास है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे शो भी हो रहा है VS कोड में कि एक डिव है, डिव के अंदर कप है। तो ये पूरे के पूरे एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। तो ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशनिंग मैंने क्या दी है, स्टिकी कर दिया। टॉप क्या किया है, टॉप की जो डिस्टेंस होगा, जो गैप होगा 0 पिक्सल होगा, ठीक। और इसमें Z इंडेक्स दिया है। Z इंडेक्स एक्चुअली करता क्या है, सपोज करो कि कोई इमेज या कोई टेक्स्ट एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं और मुझे ओवरलैप से बचाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि पीछे के जो बैकग्राउंड है, अगर वो टेक्स्ट है, अगर मुझे उसको पीछे रखना है तो उसको मैं Z इंडेक्स 0 रख दूँगा। और अगर वो मुझे उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखना है, कोई एलिमेंट रखना है, तो उसका Z इंडेक्स 1 रख दूँगा। इसको आप 0 to 99 आप चाहे जितना अपना बढ़ा लो तो उसके अकॉर्डिंग ये Z इंडेक्स ले देता है। ये एक्चुअली ओवरलैपिंग से बचाने के लिए Z इंडेक्स हम देते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पोजीशन स्टिकी दिया, टॉप 0 दिया, Z इंडेक्स 1 दिया, और मैं पैराग्राफ को क्या करता हूँ, Z इंडेक्स 0 दे देता हूँ ताकि ये ओवरलैप ना करे, ठीक। सेव किया, रन करके देखा, देख सकते हो कि ये जो कप है ये फ्लोट कर रहा है इस समय। तो जैसे ही मैं इसको एक जगह पे लाता हूँ, इस टेबल पे लाता हूँ, तो ये अभी अपने जगह पे ही है, ठीक। ये मूव नहीं कर रहा है, ये एक नॉर्मल एलिमेंट की तरह ही शो हो रहा है। जब मैं स्क्रॉल करता हूँ बॉटम में, स्क्रॉल करते ही क्या हो रहा है, ये स्टिक हो गया ये ऑब्जेक्ट एक पोजीशन में। सो कप की मैंने पोजीशन दिया था 350px, तो उस 350px से वो ले लिया अपनी पोजीशनिंग। और पोजीशनिंग जो मैंने पहले किया था वो स्टिकी थी, और टॉप 0 मीन्स ऊपर से कितने नीचे आने पे उसको स्टिक करना है, मीन्स जब वो स्क्रॉल होगा तो स्क्रॉल होने के बाद कितना टॉप से नीचे उसका डिस्टेंस होगा, तो वो 0 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट रखा है।
सो फिक्स देने से क्या होता है, सपोज करो सकते हो ये इमेज इस समय मैंने फिक्स पोजीशन दिया है, तो फिक्स पोजीशन देने के बाद क्या हुआ कि जो टेक्स्ट है मेरा ये ओवरलैप हो गया मेरे बैकग्राउंड इमेज से। लेकिन अब देखो कि मैंने अगर इसका z इंडेक्स 1 देकर रखा है और पीछे का जो टेक्स्ट है इसको मैंने 0 देकर रखा है, तो वो 0 है, और मैंने जो कप जो है मैंने 1 देकर रखा है, और बैकग्राउंड को कोई z इंडेक्स नहीं दिया है, इस वजह से ये क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। फिक्स कर दिया मैंने बैकग्राउंड को, टेबल को, तो क्या चेंजेस हुआ, अब देखो चेंजेस क्या हो गया कि ये जो इमेज है ये ओवरलैप कर गया टेक्स्ट के, और टेक्स्ट मेरा पीछे चला गया, ठीक, क्योंकि इसकी z इंडेक्स 0 है और इसकी z इंडेक्स 1 है, और इमेज की जो z इंडेक्स है वो भी 1 है, ठीक। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले पीछे मेरा टेक्स्ट आया, उसके जस्ट ऊपर क्या आ गया, ये मेरा बैकग्राउंड इमेज आ गया जो कि टेबल है, उसके जस्ट ऊपर क्या आ गया, ये कप आ गया। कप मेरा पोजीशनिंग क्या है, फिक्स है। सो फिक्स और स्टिकी में डिफरेंस क्या है कि फिक्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि वो फिक्स ही रहता है, ठीक, वो नॉर्मल एलिमेंट की तरह नहीं होता है, उसको हम जिधर भी फिक्स करेंगे वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन स्टिकी क्या होता है, स्टिकी एक एरिया, एक थ्रेशोल्ड पे आने पे ही जब उसकी कोई रेंज आती है, जब हम जो सेट करते हैं कि कब उसको स्टिक करना है, किस पोजीशन पे आके इसको स्टिक करना है, जब वो उस पोजीशन पे आता है तो वो स्टिकी वर्क करता है। लेकिन फिक्स क्या होता है, फिक्स बाय डिफ़ॉल्ट ही फिक्स हो जाता है जिधर भी हम फिक्स करते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से स्टिकी और फिक्स कैसे काम करता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, और स्टैटिक क्या होता है। लास्ट वीडियो था CSS का, इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे किस तरीके से हम कोडिंग करते हैं, डायनेमिक कोडिंग किस तरीके से होती है, ठीक, और जावास्क्रिप्ट को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।